कष्ट या कमाई प्रस्तुत है करेला पुस्तक का एपिसोड 22। सिकंदर ने एक देश पर विजय प्राप्त की। वहां का खजाना आदि विशिष्ट वस्तुओं पर कब्जा करके उन्हें थैलों में भरवाया। मजदूरों से उठवाकर स्वदेश की ओर लौट रहा है। एक थैले में सारी ज्वेलरी, सोना चांदी आदि भरे हैं। इस थैले को उठाने वाले मजदूर को आदेश है कि उसे सिकंदर के साथ ही रहना है। सोना चांदी आदि खजाना कम न हो जाए इस डर से। सिकंदर तो खाली हाथ है और उसका शरीर कद्दावर है। उसका साथ निभाने में यह मजदूर बहुत थक गया। उसके पैर दर्द से पीड़ित हो गए थे, हड्डियां टूट रही थी और लगातार हाफ रहा था। इसी बीच रास्ते में एक टेकरी आई। मंत्री को उस पर दया आ गई। उसने सिकंदर से विनंती की, महाराज इसका बोझा हल्का करवाइए। सिकंदर ने पूछा, अच्छा ये तो तू कह रहा है या फिर उसने कहा है? मंत्री ने कहा, उसका चेहरा कह रहा है। सिकंदर ने कहा, ऐसा नहीं, तू उससे पूछ ले। मंत्री ने कहा, ये लीजिए, अभी पूछ लेता हूं। सिकंदर ने रोकते हुए कहा कि हाँ पूछ ले, लेकिन पहले एक ऐलान करवाओ कि इस समय जिस मजदूर ने जिस वस्तु का थैला उठाया है वो उसी मजदूर को भेंट कर दिया जाएगा। यह ऐलान सुनते ही उस मजदूर के पूरे शरीर की भाषा ही बदल गई। पैरों का दर्द दूर हो गया, चाल में तेजी आ गई और चेहरे पर अलग सी चमक आ गई। थैला वही, भार वही, मजदूर वही, पर फर्क कहाँ पड़ा? फर्क पड़ा दृष्टि में। भार उठाने में जब तक कष्ट के दर्शन थे तब तक दुख था, अरुचि थी, कड़वाहट थी। जैसे ही कमाई के दर्शन हुए कि तुरंत दुख सुख में बदल गया। अरुचि का स्थान रुचि ने ले लिया, कड़वाहट मधुरता में बदल गई। जीवन में ऐसे अनेक प्रसंगों का अनुभव होता है। क्लास में हुड़दंग मचा रहे विद्यार्थी को शिक्षक ने दंडित किया। 25 बार उठने बैठने का दंड दिया। विद्यार्थी ने शुरुआत की। शिक्षक ने गिनती शुरू की, 1 2 3 25 26 27। शिक्षक ने कहा, बस कर, तेरा दंड पूरा हो गया। लेकिन वो उत्साहपूर्वक दंड बैठक करता रहा। 50 बार उठक बैठक करने के बाद बोला, सर मैं रोज 50 दंड बैठक करता हूँ, किसी कारण से आज नहीं कर पाया था, जो अब पूरी कर ली। सजा का दर्शन दुखी करता है। व्यायाम द्वारा शरीर स्वास्थ्य की कमाई का दर्शन हो तो दुख कहाँ टिकता है। ऐसा ही एक अनुभव स्वयं पूज्यश्री का देखते हैं। एक बार पूज्यश्री और गुरु भगवंतों का विहार दक्षिण गुजरात से था। रेलवे ट्रैक के समांतर रोड से सब साधु महात्मा अपना अपना सामान और पानी का घड़ा लिए जा रहे थे। 15 किलोमीटर यात्रा करनी थी। गर्मी का मौसम, भीषण गर्मी, तीव्र धूप, वजन, पसीना। उसी समय रेलवे ट्रैक पर फ्लाइंग रानी ट्रेन गुजरी। ट्रेन के डिब्बे तो यात्रियों से खचाखच भरे थे। प्रत्येक दरवाजे के पास भी बहुत भीड़ थी। अरे खिड़की के सलिए पकड़कर नीचे की अत्यंत पतली सी पट्टी पर पैर टिकाकर भी अनेक यात्री यात्रा कर रहे थे। वे गुरु भगवंतों को देख रहे थे, गुरु भगवंत उन्हें देख रहे थे। उन्हें गुरु भगवंतों पर दया आ रही थी। ये महात्मा 12 से 15 किलोमीटर चलते, वजन उठाते हैं, धूप और गर्मी सहन करते हैं, पसीने से तरबतर होते हैं, कितना कष्ट झेलते हैं। गुरु भगवंतों को उन पर दया आ रही थी। कितनी कठिनाइयां हैं। रोज आते जाते 2 बार 4 से 5 घंटे जान जोखिम में डालकर ट्रेन पर लटकते हैं। आश्चर्य ये था कि गुरु भगवंतों को तो अपनी विहारचर्या को लेकर कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि आनंद था। और उन ट्रेन के पैसेंजर्स को अपनी इस जोखिमी यात्रा का कोई रंज नहीं था और दीनता नहीं थी। क्यों? क्योंकि गुरु भगवंतों को अपनी विहारचर्या में आत्महित की बहुमूल्य कमाई के दर्शन हो रहे थे और उन्हें अपनी उस यात्रा में धन की विपुल कमाई के दर्शन हो रहे थे। शास्त्रों में ऐसे सैकड़ों दृष्टांत दर्ज है कि जिनमें किसी के दिए प्राणांत कष्ट में भी महात्माओं को अपार प्रसन्नता तो थी ही, परंतु कष्ट देने वाले भी उपकारी लगे थे, क्योंकि उस कष्ट में बहुमूल्य कर्म निर्जरा के यानी कि कल्पनातीत पाप नाश के दर्शन हो रहे थे। प्राचीन काल में सती होने वाली स्त्रियों को मृत्यु भी प्यारी लगती थी, क्योंकि इसमें उन्हें अपने चरित्र की सुरक्षा दिखाई देती थी। देश की सीमाओं पर तैनात जवानों को शहीद होने में गौरव का अनुभव होता है, क्योंकि इसमें उन्हें अपने देश की सुरक्षा रूपी कमाई के दर्शन होते हैं। किसी भी परिस्थिति में लाभ देखकर मधुरता का ही आनंद लेने का श्री ऋषभदेव भगवान ने सुंदर उपाय दर्शाया है। प्रभु ने विशाल साम्राज्य आदि वैभव समृद्ध संसार का त्याग करके दीक्षा ली। इसके बाद जीवन निर्वाह के लिए भिक्षा लेने के लिए जाते हैं। लेकिन अत्यंत समृद्धि का काल होने से लोग कल्पना ही नहीं कर पाते थे कि उनके यहाँ आने वाले प्रभु भोजन के लिए आए हैं। इसलिए वे उनसे हाथी, घोड़ा, वस्त्र, अलंकार आदि ले जाने की विनती करते थे, लेकिन कोई उनके समक्ष भोजन का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करता था। एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन भिक्षा नहीं मिलती है। इससे उनका उपवास बढ़ता जाता है। लेकिन प्रभु ने एक आनंददायी सूत्र अपनाया है, भिक्षा मिल जाए तो शरीर को सहारा मिलने से संयम की अधिक सुंदर कमाई होगी और न मिलने पर तप साधना की कमाई होगी। संक्षेप में, भिक्षा मिली तो संयम वृद्धि और न मिली तो तप वृद्धि। दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू, फिर कड़वाहट की संभावना ही कहाँ है।
भिक्षा न मिलना प्रतिकूल परिस्थिति है। ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई तो मधुर अंश होता ही है। उसे देखना सीख लेना चाहिए और उसकी मधुरता का आनंद लेने की आदत डाल देनी चाहिए। अत्यंत घोर बादलों से घिरे आसमान में भी कोई ना कोई तारा चमकता रहता है। खारे समुद्र में भी मीठे जल के झरने मिलते हैं। ढेरों कांटों के बीच भी गुलाब विकसित होता है। कीचड़ से भरे खड्डे में कीचड़ देखे या उसमें प्रतिबिंबित पूर्णिमा का चांद देखे, दृश्य कोई भी हो, दर्शन मधुरता का ही कराए। ऐसी दृष्टि विकसित कर लेने वाले व्यक्ति के लिए कड़वाहट का अवकाश ही कहा रहता है। रास्ते में पैरों में चुभते कंकड़ों में एक्यूप्रेशर के दर्शन करने वाले को क्या खेद हो सकता है? रास्ता भूलने से 1-2 किलोमीटर चलना बढ़ जाता है, तब चलो कोलेस्ट्रॉल कम हुआ, ऐसा विचार करने वाले को रास्ता बढ़ जाने का क्या अफसोस हो सकता है? किसी नए मार्ग की खोज मात्र भूले व्यक्ति के लिए क्या फायदा नहीं है? कोलंबस ने इसी आधार पर अमेरिका खंड की खोज की थी ना। इन शॉर्ट, नेगेटिविटी में भी जो पॉजिटिविटी देखता है वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता है। अरे उसे दुखी किया ही नहीं जा सकता है। प्रश्न उठता है कि ढेरों मुश्किलों की मूलभूत निर्धनता में, यानी कि गरीबी में, क्या मधुरता दिख सकती है? जानेंगे अगले एपिसोड में। जीवन में दुख आए तब भी अगर दुखी नहीं होना है और दुख के पावर को घटाना है तो इस इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, थॉट प्रोवोकिंग पुस्तक करेला www.hridayoddgar.com वेबसाइट से प्राप्त कर पढ़ सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।